आगरा कॉलेज आगरा में विश्व हिंदी दिवस मनाया गया और हिंदी विभाग की प्रोफेसर सुनीता ने हिंदी दिवस मनाते हुए छात्र छात्राओं को जानकारी दी। प्रथम विश्व हिंदी दिवस नागपुर में 10 जनवरी 1975 में मनाया गया था। आगरा कॉलेज आगरा में भी दिखी विश्व हिंदी दिवस की धूम। हिंदी विभाग के प्रोफेसर राजकुमार सिंह और प्रोफेसर सुनीता ने क्लास में छात्र छात्राओं के साथ विश्व हिंदी दिवस मनाया और उनकी जानकारी दी। बताया कि विश्व हिंदी दिवस के प्रकार सम्मेलन की शुरुआत कहां से हुई और इसका उद्देश्य क्या है। वहीं युवा पीढ़ी ने अपने अपने हिंदी भाषा को लेकर विचार विमर्श किए और छात्र छात्राओं ने कहा कि हिंदी हमारी राज्य भाषा है। संस्कृत से उत्पन्न हुई ये भाषा हमें विश्व पटल पर दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। हमें अपनी हिंदी पर गर्व है और हम हिंदी दिवस पर वाद संवाद कर रहे हैं और अपने विचार विमर्श कर क्यों ना हमें हिंदी संस्कृति को बचाने के लिए ऐसे अथक प्रयास निरंतर करने चाहिए। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से आदर्श शर्मा की रिपोर्ट। अपना परिचय देकर जी, मैं सुनीता रानी घोष हूँ, आगरा कॉलेज में हिंदी विभाग की अध्यक्ष और एवं प्रोफेसर। आज विश्व हिंदी दिवस है और हिंदी वैसे तो वैश्विक भाषा का रूप धारण कर चुकी है, लेकिन वो ये कहा जाता है कि अब इस पर विवाद है कि पहले वो विश्व की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली तीसरी भाषा थी। आज वह द्वितीय भाषा का रूप धारण कर चुकी है, लेकिन अब ये विवाद भी है क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से देखा जाए तो हिंदी प्रथम स्थान प्राप्त कर चुकी है। हिंदी भारत में यद्यपि वह राजभाषा है, भारत की प्रथम राजभाषा है, अंग्रेज़ी सह राजभाषा है, लेकिन वो बिना किसी संवैधानिक दायित्व के राष्ट्रभाषा का दायित्व भी निभा रही है और क्योंकि वह संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग की जाती है। जहाँ तक हिंदी के वैश्विक रूप की बात है तो विश्व के अनेक विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जा रही है, उसमें शोध कार्य हो रहे हैं और जो विदेशी दूतावास हैं उन पर भी आज के दिन 10 जनवरी को बहुत से व्याख्यान आयोजित किए जाते हैं, संगोष्ठियाँ आयोजित की जाती हैं और हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए भारत सरकार भी विशेष रूप से कार्य कर रही है और ये हम सब का संवैधानिक दायित्व भी है क्योंकि हिंदी प्रथम राजभाषा है कि हम हिंदी के विकास के लिए कार्य करें। और क्योंकि जहाँ तक भारत का सवाल है तो हिंदी एक बहुत बड़े वर्ग की मातृभाषा भी है। विशेष रूप से उत्तर भारत में एक बहुत बड़ी संख्या में जो जनसंख्या है उसकी मातृभाषा हिंदी तथा हिंदी की विविध बोलियां हैं, तो उनके लिए तो हिंदी बिल्कुल। जब भी मैं हिंदी की बात करती हूँ तो मुझे केदारनाथ सिंह की कविता याद आती है और उसकी कुछ पंक्तियाँ मैं आपको सुना रही हूँ कि जैसे चींटियाँ लौटती हैं बिलों में, कठफोड़वा लौटता है काट के पास, वायुयान लौटते हैं लाल आसमान में बड़े बड़े डैने फैलाए हुए, ऐसे ही मैं तुझ में लौटता हूँ ओ मेरी भाषा। जब चुप रहते रहते अकड़ जाती है मेरी जीभ, दुखने लगती है मेरी आत्मा। हम सभी ये कामना करते हैं कि हिंदी निश्चित रूप से एक व्यापक स्तर पर वैश्विक भाषा का रूप धारण करे, उस रूप में प्रतिष्ठित हो। राम प्रकाश पाल, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, आगरा कॉलेज आगरा। विश्व हिंदी दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज 10 जनवरी को हम 1975 से प्रथम विश्व में जब प्रथम सम्मेलन हुआ था, उस समय से हम विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते चले आ रहे हैं। और आज जो है हिंदी के साथ साथ भारत में लगातार जितने भी हिंदी के संस्थान हैं या महाविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं, सभी हिंदी की प्रगति के लिए लगातार काम कर रहे हैं, जिससे हिंदी भारत की राजभाषा है, राजभाषा के साथ साथ राष्ट्रभाषा बन सके और उसको हम विश्व पटल पर ले जा सकें। इसके साथ ही भारत के नवजागरण के अग्रदूत कहे जाने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा था कि निज भाषा उन्नति है, निज भाषा उन्नति है, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। तो हमारी हिंदी निज भाषा है, बिना अपने निजी भाषा के और जब तक हम हिंदी को राजभाषा से राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिला पाते हैं तब तक हिंदी को हम विश्व में ले जाने के लिए अधिक से अधिक हमें और लगातार प्रयास करने होंगे, जिससे हिंदी विश्व पर एक जनमानस के रूप में प्रतिष्ठापित हो सके।
युवा पीढ़ी आजकल देखिए अंग्रेजी भाषा भी हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भाषा भी अनिवार्य है। अंग्रेजी आज अगर हम एक इंटरनेशनल थीम की बात करें तो अंग्रेजी को भी जानना अनिवार्य है, लेकिन हमें हिंदी हमारी राजभाषा है। राजभाषा के साथ साथ हिंदी को हम राष्ट्रभाषा बनाना चाहते हैं, तो राष्ट्रभाषा में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए हमें बच्चों को अधिक से अधिक हिंदी की ओर अग्रसर करना होगा और जिससे जो है हिंदी की ओर बच्चे अग्रसारित हो सकें। हिंदी से ज़्यादा पुरानी भाषा तमिल को इसलिए कहा जाता है क्योंकि तमिल में भी तमिल का जो साहित्य है वो जो है साहित्य में अधिक प्राचीन साहित्य मिल रहा है तमिल का। इससे जो है हिंदी की हम बात करें तमिल में भी साहित्य की कोई कमी नहीं रही। जी पहले अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम अवेश खान है। मैं 13 साल का हूँ। मैं आगरा में रहता हूँ। और आप जैसे कि आज 10 जनवरी है तो आज विश्व हिंदी दिवस है, क्या कुछ कहना चाहोगे? आज 10 जनवरी है। आज विश्व हिंदी दिवस है। सबसे पहले 1975 को इंदिरा गांधी की सरकार में विश्व हिंदी दिवस सबसे पहले मनाया गया था और विश्व हिंदी दिवस का सबसे मुख्य उद्देश्य है कि वह दूसरे देशों में उसका प्रचार हो और इसी वजह से हम आज 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। नमस्कार सर, मेरा नाम सपना कुमारी है और मैं आगरा कॉलेज की छात्रा हूँ। आज विश्व हिंदी दिवस की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और मैं चाहती हूँ कि हिंदी जो हमारी भाषा है, राज्य भाषा, ये अनुच्छेद 1963 में दी गई थी जब, तब से लेके अभी तक इसको माना जा रहा है, इसको सम्मान दिया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से हमारी अंग्रेजी आती जा रही है, हमारे पेरेंट्स, हमारी पीढ़ियाँ इंग्लिश को महत्व दे रही है, हम चाहते हैं कि उसको महत्व देने के साथ साथ हिंदी को भूले ना। हिंदी हमारी विश्व में और भी जितना आगे स्रोत कर सकती है उतना करे। तो मैं हिंदी के प्रति एक लाइन कहना चाहूँगी। हिंदी एक मात्र ऐसी भाषा है जो अनेकता में एकता को स्थापित करने का सूत्र मात्र है। तो हिंदी के लिए विशेष यही है कि आप सभी लोग हिंदी को भूलें ना, उसको जितना हो सके उतना महत्व दें। हमारे विद्यालय में ज़्यादातर हमारे टीचर्स हमसे कहते हैं कि इंग्लिश बोलिए, तो आप उस चीज़ को, ठीक है इंग्लिश बोलना अच्छी बात है, लेकिन हिंदी को भूलना ये गलत बात है, क्योंकि हिंदी कहीं ना कहीं हम सभी लोगों को एक दूसरे से जोड़ती है। तो मैं आज विश्व हिंदी दिवस पे आप सभी से यही कहूँगी और विश्व हिंदी दिवस की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। ये देखा जाए कि लोगों की मानसिकता ये भी हाँ, है कि अगर हम इंग्लिश नहीं जानते तो हमें नौकरी नहीं मिलती। जी सर, वो बात सही है, लेकिन इसका अगर इंग्लिश इम्पॉर्टेंट है तो अनेकों भाषाएं सारी इम्पॉर्टेंट होंगी, सभी महत्वपूर्ण होंगी। ज़रूरी नहीं है कि हम इंग्लिश ही अगर टारगेट लैंग्वेज बनाकर उसको हम अपनी मातृभाषा बनाएं तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, सक्सेस हो सकते हैं। क्या हिंदी वाले लोगों ने कुछ अपनी स्रोत नहीं बनाया? क्या उन्होंने कोई उन्नति हासिल नहीं किया? हिंदी भी आज हमारे फॉरेन कंट्री में भी हिंदी का स्रोत है, उसे बोला जा रहा है, महत्व दिया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है, हम लोगों को अपनी मेंटलिटी सेट करनी पड़ेगी कि हिंदी भी हमारे उसी लेवल पे है जिस लेवल पे हम इंग्लिश को रख रहे हैं।